केंद्रीय विद्यालय निर्माण जमीन चिन्हित किया हुआ छोड़ निजी जमीन अधिग्रहण करने का अधिकारियों पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। एंकर धनबाद जिले के सबलपुर पुराना खाता 45 प्लॉट 120 नया खाता 31 प्लॉट 536, जिसमें पहले ही केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन चिन्हित किया गया था, लेकिन धनबाद के अंचल अधिकारी शशिकांत शिखर दलबल के साथ पहुंचे सबलपुर केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए पुराना खाता 45 प्लॉट 122 नया खाता 139 प्लॉट 522, जिसको अभी चिन्हित किया जा रहा है। वहीं स्थानीयों का आरोप है कि पहले जहां चिन्हित किया गया उसका आवाज टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने सदन में उठाया था, लेकिन भूमाफियों के दबंगगिरी में आज धनबाद अंचल अधिकारी गरीबों की जमीन को केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित कर रहे हैं, जिसका रसीद पेपर पट्टा किसान के पास है। 1929 में इसका राजा के समय पट्टा मिला था और ये लोग खेती करते थे। वहीं धनबाद के अंचल अधिकारी शशिकांत शिखर ने बताया कि कोई पेपर नहीं है, ये जमीन सरकारी है और इसको केंद्रीय विद्यालय में चिन्हित किया जा रहा है। दीनानाथ पांडे की रिपोर्ट धनबाद से। सर ये ज़मीन मेरा हम लोग 5 पीढ़ी से खेती कर रहे हैं इसमें सर। हम लोग जो तुरुप करते हैं इसमें, जैसे मैं हम लोग का ये रजिस्टर पट्टा है, ज़मीन है 1925 का पट्टा है, रसीद है 29 का है। और आपका ये रसीद कटा हुआ है सर इसमें। और यहाँ पे सर ज़बरदस्ती सेंट्रल स्कूल का मांग रहा है सर। और हम लोग ये रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मतलब सीओ साहब मान नहीं रहे हैं। कब से ये हो रही है? केंद्रीय विद्यालय का जमीन चिन्हित किया गया था पूर्व में, आज से 5-6 साल पहले। उसी के लिए हम लोग वो केंद्रीय विद्यालय की जमीन का डिमार्केशन के लिए हम लोग आए। ये ग्रामीणों को, यहाँ का स्थानीयों का आरोप है कि उनका निजी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। निजी जमीन आप किसको बोलते हैं, पहले ये बताइए आप। जिनका मोटेशन हो, जिनका पेपर हो। मोटेशन नहीं है और गैराबाद जमीन को निजी जमीन बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये पूर्व में खतियान में भी जीएम जमीन था, इनके पास हाँ एक डीड था और बाद में भी वो गैराबाद ही रहा, तो कैसे निजी बता रहे हैं ये? जहाँ तक बोलते हैं कि खेती करते हैं, हम नहीं जान रहे देखने की, लेकिन अभी देखने से आप खुद देख लीजिए विजिट करके कि खेती करते होंगे कि नहीं करते हैं जमीन पे। भूमि का सत्यापन करने का तो प्रशासन की काम है। हाँ। आपने क्या कुछ पाया और अभी क्या चिन्हित अभी हो पाया या नहीं? वो जमीन चिन्हित सत्यापन यही है कि गैर मजरूआ जमीन है वर्तमान सर्वे के अनुसार, और गत सर्वे में भी गैराबाद ही था। इनको अगर इनके पास डीड था, ठीक है, तो इनको उस सर्वे के अगेंस्ट में और CNT की धारा 87 के तहत या 90 के तहत या फिर सिविल कोर्ट में जाना था, जो इन लोगों ने नहीं किया। तो जितनी भी GM जमीन है, जब कोई पार्टी के पास है दावा है, कुछ नहीं आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकारी जमीन है। स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि 120 पर पहले चिन्हित किया गया था, उसको क्यों नहीं लिया गया? वो जब 120 पर चिन्हित किया गया था तो बाद में सर्वे में किसी का नाम से आ गया वो ज़मीन, तो फिर उसको उस समय हमसे पहले 5 साल पहले उस ज़मीन को वहाँ से हटा के फिर पीछे तरफ लाया गया। क्या उसमें सारा पेपर जो चिन्हित किया गया था वो रैत में आ जा रहा है? हाँ, रेती में आ गया, वो उसका खतियान रेती बन गया है। धन्यवाद। देखिए, मामला यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनने का है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का चयन किया गया था, पहले कहीं और अब कहीं और। ये जहाँ पे ज़मीन चयन किया गया है, ये आपका हमारे ही गांव के, ठीक है, एक परिवार का है जो पिछले लगभग 100 वर्षों से ये लोग खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ से। उनका रसीद भी कटा है, रसीद कटा हुआ है, ज़मीन का रसीद कटा हुआ, लगान तो भर ही रहे हैं वो। इसमें अभी ये ज़मीन को अचानक से देख रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनने का मामला आ गया सामने। इससे पहले 120 में बन रहा था। 120 जो पूर्ण रूप से 18 एकड़ ज़मीन गैराबाद है, उसको गलत तरीके से उसके मूल आधार को बदल कर उसमें प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, उसका रसीद कटा जा रहा है, उसका मोटेशन हो रहा है। और एक गरीब किसान जो अपना खेती करके 5 पीढ़ी से वो खेती कर रहे थे, उसके ज़मीन को लूटा जा रहा है। ये लूटा जा रहा है ज़मीन। केंद्रीय विद्यालय बनना है, ये विकास कार्य है, इससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है,
तो क्या गरीबों के खेत पे, गरीबों के आंगन पे जाके केंद्रीय विद्यालय बना दीजिएगा कि जो गैराबाद जमीन है उसमें बनाइएगा? लेकिन नहीं, ना उसका कोई जांच है ना कुछ है। देखिए मेरे पास अभी आप ऑनलाइन देखिएगा तो इसका कितना सारा लोगों का मोटेशन हो चुका है। ये देखिए वहाँ 2-2 तल्ला इतना स्पीड काम हो रहा है। और इसके बारे में विधानसभा में भी माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी ने भी बात उठाया था इस बारे में कि सबलपुर 11 मौजा में 120 प्लॉट नंबर जिसमें अवैध तरीका से ज़मीन को, उसका मूल आधार को बदल कर उसको गलत तरीके से बेचा जा रहा है। वो जगह चिन्हित था केंद्रीय विद्यालय के लिए, वहाँ क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बन रही? उसके लिए क्यों नहीं प्रशासन आई? उसके लिए आना चाहिए था। एक आम आदमी बताएगा कि उसको कौन सा ज़मीन पे केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए और किस में नहीं। वो तो जमीनी मामला क्या है? मामला देखिए, मामला यही है कि आज से 5 साल पहले 120 नंबर प्लॉट में जो है सेंट्रल स्कूल को चिन्हित किया गया था। दिल्ली का सभी लोग आए थे सेंट्रल से, उसमें टीम आया था, पूरे टीम उसका जो है जांच किया, ज़मीन का जांच करने के बाद जो है ज़मीन को चिन्हित किया गया। 120 खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 120, वो जो है 18 एकड़ की ज़मीन है। उस ज़मीन को पहले चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद जो है उसका रसीद भी काट दिया गया, पेपर भी दिया गया सेंट्रल स्कूल को, परंतु कुछ भू माफिया के दबंगता के कारण उस ज़मीन को जो है सेंट्रल स्कूल को दिया गया। देने के बाद जो है 120 नंबर प्लॉट को छोड़कर अभी जो है 122 नंबर में जो किसान खेती करता है, उसका जीविका चलता है, और उस प्लॉट पर जो है हमारे सरकारी पदाधिकारी लोग जो है जबरन उस पर काम करवा रहे हैं।